बहन कुमकुम जी, 14 पंचायतों से आए हुए प्रधान, बीडीसी के सदस्य, उप प्रधान, पंचायतों के चुने हुए सभी सम्मानीय प्रतिनिधि और 108 महिला मंडलों की अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे साथ आए हुए विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारी मित्रों, उपस्थित सम्मानीय मंच, अधिकारी और कर्मचारी मित्रों, भाइयों और बहनों, बच्चों और प्रेस के बंधुओं, आज विशेष करके हम उस महान संत, महान शख्सियत को आज नमन करने के लिए आए हुए हैं। इस धरती पे बारंबार कोई ना कोई ऐसा महान संत, महान व्यक्तित्व जहां वो जन्म लेता है। तो आज से 600 साल से भी ज्यादा पहले एक महान संत श्री रविदास महाराज जी, जिन्होंने काशी बनारस में जिनका जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो एक गरीब परिवार में हुआ। जन्म होने के उपरांत फिर जैसे ही थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने जितना कुछ अपना काम करते थे, काम करने से जो कमाई करते थे, उस सारी कमाई को जो है वो सत्संग में लगा देते थे, और सत्संग करते करते फिर वहां पर ब्रह्म भोज में लगा देते थे। उनके पिताजी ने सोचा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे जीवन व्यतीत बसर करेगा। उनके पिताजी ने उनकी शादी कर दी, और जब शादी कर दी उन्होंने सोचा कि कोई बंधन पड़ जाएगा। बंधन के उपरांत भी उन्होंने अपना, उनको बल्कि घर से अलग छोटी सी कुटिया दे दी कि आपको इस कुटिया में रहना है। ईमान आत्माएं होती है, पुण्य आत्माएं होती हैं। उन्होंने वहां पर भी वही सत्संग, कैसे समाज का सुधार किया। एक ऐसी असमानता, आर्थिक असमानता, धार्मिक असमानता, ऊंच नीच का जो हमारे समाज में एक भेदभाव था, ऐसे हमारे बहुत समाज के अंदर से जातियां थी, प्राणी थे, जिनको किसी न किसी रूप में हम अछूत मानते थे। भाई और बहनों, वो संत आगे बढ़ते गए, आगे चलते गए, और केवल मात्र बनारस तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने मध्य भारत में हरियाणा तक, पंजाब तक आकर के जो है, जो हमारे, जिनको हम दलित कहते हैं, वैसे दलित शब्द बिल्कुल गलत है। हम इंसान के रूप में हम पैदा हुए हैं। इधर जातीय, ये धर्म, ये समाज, ये तो फिर आगे अलग अलग कर दिया कि फलानी जाति का है, फलाने धर्म का है, फलाने समुदाय का है, लेकिन इंसान के खून का रंग तो लाल ही है। हम तब मानते जातियों को अलग अलग जातियों के खून का रंग भी अलग अलग होता, तब तो मान सकते हैं। हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, हमसे एक समान है, सब एक समान है। मेरे अपने छोटे से जीवन के अंदर भी हमारे प्रयास रहे, आप सबकी कृपा से, जब से मुझे आपने अपना आशीर्वाद देना शुरू किया,
उस आशीर्वाद से पहले भी जीवन का एक छोटा सा कार्यकाल जो है, उस छोटे से कार्यकाल में एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। मैंने गरीबी को देखा ही नहीं, मैंने गरीबी को झेला है। जिसने गरीबी को झेला हो, जो गरीबी से निकला हो, जिसने मेहनत और मुशक्कत की हो, जिसको सुबह से शाम तक की रोटी के जिसको लाले पड़े हो कि शाम को क्या खाया जाएगा, तो वो धरातल से जुड़ा हुआ इंसान होता है। आज के हमारे जो आने वाली आज की जो हमारी पीढ़ियां हैं वो बड़ी सौभाग्यशाली है। हमारे समय में तो यहाँ पर मेरे उम्र के कुछ लोग बैठे, कश्मीर से बैठे। हमारे समय में तो जैसे हमारे भाटिया जी जोगी राम जी कह रहे थे कि हमारे को चलने के लिए, बस पहुंचने के लिए, बस पकड़ने के लिए जो था वो 200 मील दूर जो है वो पैदल चल करके जाना पड़ता था। फिर हम बस में भी ऐसा लगता था कि ना मानो कि बस कहीं 5 मिनट का निकल जाए। हम उन परिस्थितियों से निकले हैं। मेरा चाहे वो संदोल का क्षेत्र हो, चाहे वो धारों का क्षेत्र हो, चाहे वो मरी का क्षेत्र हो, चाहे वो खाड़ों का क्षेत्र हो, चाहे वो सियाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो घाटा का क्षेत्र हो। धर्मपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर जीवन के जीने की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं वहां पर हो। हम उन परिस्थितियों से निकले हुए लोग हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं तो आर्मी में चला गया, आर्मी में सेना में भर्ती हो गया, सेना में उस लाइब्रेरी और बदलिए उस मालिक ने लिखा होगा कि आप जैसे मेरी बहनों ने, आप जैसे मेरी बेटियों ने, आप जैसी अनेकों मेरी ऐसे माताओं ने, अनेकों ऐसे मेरे बुजुर्गों ने। मुझे समाज सेवा का मौका मिलना था। हो सकता था मैं अगर फौज में एक साथ रह जाता तो मैं ऑफिसर बनना था, लेकिन मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा था, हमारे मुकद्दर में लिखा था कि राष्ट्र भक्ति के लिए, देश भक्ति के लिए, देश रक्षा के लिए एक युद्ध लड़ना था। हमने युद्ध लड़ लिया और उसके उपरांत फिर अपने आजीविका कमाने के लिए घर। भाई और बहनों, मुझे याद है कि हम जब शुरुआती दौर चला, मैं वैसे मेरे परिवार से, मैं तो पंचायत का कोई पंच बना, वो प्रधान तो बड़ी दूर रही, पंच तक नहीं बना। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। ईश्वर को क्या मंजूर था। अब वो भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ इसके बारे में आज भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आपने जब 1990 में आपने एक निर्णय लिया और उस निर्णय करते बाद आपने मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को जो है अपना सेवक के रूप में चुना कि आपने हमारी सेवा करनी है। और जब पहली बार मैं चुन करके विधानसभा में पहुंचा, हमारे जो विरोधी थे वो कहते थे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं कहते थे, हमारे लोग इतने सरल थे इंडिपेंडेंट, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसको थोड़ी मेरे अंदर विधानसभा के अंदर बैठना कुर्सी लगती है, इसकी कुर्सी में विधानसभा की बात लगती है। मेरे को पूछे हमारे लोग, मैंने कहना मैं अंदर ही बैठता हूँ, आप नहीं चिंता करो, मैं अंदर ही बैठता हूँ। भाई और बहनों, हमने वहां से शुरू किया। कोई सड़क नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं थे, कोई शिक्षण संस्थान नहीं थे। जहां तक नजर जाती थी वहां तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। विकास की कोई लौ नहीं दिखाई देती थी। हमने भी ऐसा सोचा कि चलो लोगों ने एक बार बता दिया, आगे तो मुझे किसी ने नहीं बताना। लेकिन क्या आप धर्मपुर की जनता की महानता है। आपने तपस्या का प्रण ले लिया कि हमने जिसको चुना है हम उसको आगे तक ले जाएंगे। इस लंबे सफर में, जो लंबा सफर राजनीति का रहा है, इस लंबे सफर में अगर मुझे इस लंबे सफर में अगर किसी वर्ग का सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिला है
तो वो आशीर्वाद है जो मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति है, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। आज देखो मेरी माताएं आज इस संसार से सदा सदा के लिए हमारे से बिछड़ गई है। वो मुझे मिंद्रू करके कहते, मिंद्रू करके कहती थी। वो आया मिंद्रू वाले बच्चे भी, बच्चे आज भी बच्चे कई जगह बच्चे वो क्या मिंद्रू क्या, तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ। ये बड़ा प्यारा नाम। और लेकिन मैं दलितों की जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस माटी को प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। आपने ठान लिया अपने मन में कि हमने धर्मपुर में लीडरशिप स्थापित करनी। मैं देखता हूँ विधानसभा में आपकी कृपा से, धर्मपुर की जनता की कृपा से, आपके आशीर्वाद से 7 बार का मौका मिला। और 7 बार के सफर में, 35 वर्ष के सफर में मैं देखता हूं कि एक बार कई विधानसभा चुनाव क्षेत्रों से एक बार आते हैं और फिर दूसरी बार वो हटके नहीं आते, उनको फिर विधानसभा का दरवाजा देखने को नहीं मिलता है। और उन विधानसभा चुनाव क्षेत्रों की वहां की विकास की क्या स्थिति है वो मेरे से पूछो। जहां लीडरशिप स्थापित नहीं होगी वहां विकास नहीं होता है। एक इस बार का एमएलए कोई होगा, अगली बार का एमएलए कोई होगा, उससे अगली बार का एमएलए कोई होगा, उससे अगली बार का एमएलए कोई होगा, फिर वो प्राथमिकता में रह जाता है, विकास नहीं हो पाता है। लेकिन आज पूर्व वक्ताओं ने अगर कुछ कहा है, ये सब महेंद्र सिंह की वजह से नहीं है, ये सब आपकी वजह से। ये सब आपकी वजह से है, आपकी तपस्या की वजह से है। आपने लगातार अच्छे समय पर साथ रहे। आप बुरे से बुरे समय में अगर कोई साथ रहा है तो मेरी धर्मपुर की, मेरी जनता जो है, जो मेरे लिए भी है, मातृशक्ति को मैं अपनी कुलता माँ के समान देखता हूँ। पुरुषों को हम अपने कुलिश देवता के समान देखते हैं। और हमें जब देखो कैसे मौका मिला 1998 में, जब 1998 का चुनाव होने की तरफ बढ़ रहा था, एक बीच में एक ऐसा दौर है, मुझे लग रहा था कि मैं इस बार रह जाऊंगा। लोगों ने भी देख लिया, भाई नहीं यार देख लिया, एक बार जिता लिया, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार जिता लिया, कांग्रेस ने भी जिता लिया, कांग्रेस की सरकार भी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दुविधा में हमारे लोग भी दुविधा में पड़ गए थे। लेकिन एक ऐसा झटका लगा, एक झटके में। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort